बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं दलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला आज की वीडियो में सीमा हैदर के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सीमा हैदर के मकासद क्या हैं? क्या वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती है? वो इंडिया में किस गर्ज से गई? क्या इंडियन पॉलिटिशियन सीमा हैदर के मामले में इन्वॉल्व है या नहीं है? क्या इंडियन पॉलिटिशियन जो कि बड़े मारूफ पॉलिटिशियन हैं भारत के, उन्होंने सीमा हैदर को बुलवाया या नहीं बुलवाया? सीमा हैदर पाकिस्तान से गई नेपाल के रास्ते भारत में, या फिर किसी और मुल्क में थी पहले, फिर नेपाल गई, फिर भारत गई? मकासद क्या हैं? पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम क्या लग रहा है? पाकिस्तान क्या इल्ज़ाम लगा रहा है? मैं असल में सीमा हैदर को आज की वीडियो में एक्सपोज करूंगा। हुजूर वाला, आपने ये तकरीबन 8 जुलाई को रिहा हुई सीमा हैदर भारत से। उसके बाद फिर इंटरव्यूज़ शुरू हुए और उसके बाद फिर कह लीजिए कि वो सोशल मीडिया पर इस चीज़ का चर्चा हुआ कि सीमा हैदर हाई कोर्ट। इससे पहले अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो सीमा हैदर का ताल्लुक पाकिस्तान से ज़रूर था। इस चीज़ को डिने नहीं किया जा सकता कि सीमा हैदर का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था। बिल्कुल पाकिस्तान से ताल्लुक था, कराची से ताल्लुक था। हमारे कुछ यूट्यूबर, कुछ सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने उनका वो पुराना घर भी दिखाया है। लेकिन सीमा हैदर दुबई में मौजूद थी। सवाल ये पैदा होता है कि दुबई किस गर्ज से गई थी और क्या कर रही थी? जहां तक मैंने रिसर्च की है, जहां तक मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है कि सीमा हैदर दुबई में एज अ डांसर के तौर पर गई थी और एज अ डांसर काम करती थी। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की लड़कियां भी होती हैं, इंडिया की लड़कियां भी होती हैं, बांग्लादेश या बाकी मुख्तलिफ ममालिक की लड़कियां दुबई में एज अ डांसर के तौर पर काम करती हैं। अगर कोई इंडिविजुअली तौर पर अपना कोई काम करता है तो वो इंडिविजुअली तौर पर उसका खुद जिम्मेदार होगा। सीमा एज अ डांसर के तौर पर, जो सोर्स ने मुझे बताया है, वो दुबई में काम करती थी। तो वहां उनकी दोस्ती होती है एक इंडियन पॉलिटिशियन के साथ। ये बड़ी अहम बात आपके सामने मैं रखने वाला हूं। उस इंडियन पॉलिटिशियन का नाम भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अच्छा, बहरहाल उस इंडियन पॉलिटिशियन के साथ उसकी दोस्ती होती है, बड़े अच्छे ताल्लुकात बन जाते हैं, बड़ी अच्छी रकाबतें होती हैं। जब भी वो इंडियन पॉलिटिशियन भारत से दुबई में जाता है तो वो सीमा के पास ही जाता था, सीमा के पास ही ठहरता था। इस यूं आप कह सकते हैं कि एक किस्म का अफेयर चल गया था सीमा और उस पॉलिटिशियन के साथ। हालांकि सीमा, अगर उसका बैकग्राउंड देखा जाए तो वो बिल्कुल गरीब है। कराची में उनका घर आपने देखा होगा, कोई अमीर नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है तो फिर सीमा अपने उस शोहर और 4 बच्चों को छोड़कर, दुबई को छोड़कर, नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तरीके से भारत में क्यों गई? असल में वो पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। वो पॉलिटिशियन, उसने बुलवाया सीमा को भारत में। सचिन एक ढाल के तौर पर उसने आगे रखा। सचिन का कोई ताल्लुक नहीं है। यह रिसर्च मैं आपको बता रहा हूँ, सोर्सेज के थ्रू ये चीज पता चली है। सचिन का कोई ताल्लुक नहीं है। सचिन उस बंदे, उस पॉलिटिशियन का जानने वाला है। सचिन को पकड़ा जाए तो वो सारी चीज बता देगा। अच्छा, एक और चीज भी आपके सामने मैं रख देता हूं। जहां तक मैंने इन्वेस्टिगेट किया है कि रा को इस चीज का इल्म हो चुका है। रा इस चीज तक पहुंच चुकी है कि किस पॉलिटिशियन ने सीमा को भारत में बुलवाया और गैर कानूनी तरीके से बुलवाया। हालांकि कानूनी तरीके से वो बुलवा सकता था भारत में, लेकिन वो अपने आप को सामने लाने की बजाय इस वजह से उन्होंने एक गैर कानूनी तरीके से भारत में बुलवाया। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और भी सामने आई है कि सीमा को बेसिकली मशहूर होने का बड़ा शौक था। फिल्म इंडस्ट्री में, शोबिज इंडस्ट्री में काम करने का भी शौक था। तो उस इंडियन पॉलिटिशियन ने यह भी कहा है कि आप भारत में आ जाएं, मैं आपको, यानी आप एक तो मशहूर हो जाएंगी जब आप गैर कानूनी तरीके से नेपाल में आएंगी, और उसके बाद फिर आपको कुछ इस किस्म के, यानी कुछ प्रोपागेट करेंगे कुछ चीज़ों को, तो आप ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, आप मशहूर भी हो जाएंगी। और उसके बाद फिर आपको आपका शोबिज में जाना भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जो बंदा मशहूर होता है उसका शोबिज में जाना आसान हो जाता है। तो बहरहाल इस चीज़ का, इस सारे वाक़े का इल्म है रा को। लेकिन इसके बावजूद अभी तक उस पॉलिटिशियन को नहीं पकड़ा गया। सीमा हैदर 9 जुलाई को उसको जमानत मिली। जमानत क्यों मिली? इसके पीछे भी वो पॉलिटिशियन है। ये बड़ी अहम चीज आपके सामने मैं रख रहा हूं। अच्छा, इसके अलावा कुछ जराए ये भी बता रहे हैं कि उस पॉलिटिशियन के पीछे कुछ और लोग हैं। ये और अहम तरीन चीज है, उस पॉलिटिशियन के पीछे कुछ और लोग हैं। बहरहाल अभी तक सीमा तकरीबन 5 दिन हो गए हैं। कैमरू से ओझल है,
कैमरे के सामने नहीं आ रही। आपने देखे होंगे उसके 12 इंटरव्यूज, वो अपने हर इंटरव्यू में झूठ बोलती है, एक नया प्रोपागेंडा रखती है, एक नई स्टोरी रखती है, एक नई कहानी रखती है। किसी एक चीज पर वो खड़ी नहीं है, हर स्टोरी में अपना बदलती है। मसला सिर्फ यही है कि उसका ताल्लुक सचिन से था ही नहीं, और ना ही सचिन से ताल्लुक है। उसका ताल्लुक उस पॉलिटिशियन से है जिसने उसको इंडिया बुलवाया, वो दुबई से, नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तरीके से। अब आप जानते हैं क्या कोई आसान है किसी का कि नेपाल के थ्रू वो भारत में चला जाए, कोई उससे पूछे बिना। आपने खुद उसका इंटरव्यू सुना होगा, सीमा खुद इंटरव्यू में यह कहती है कि मुझे किसी ने नहीं पूछा, किसी ने कोई तलाशी नहीं ली, किसी ने कोई वीजा, कोई चीज, पासपोर्ट, कोई चीज चेक ही नहीं किया, तो उसको भारत में आने दिया। वजह सिर्फ यही थी कि उस पॉलिटिशियन का उसके पीछे असर रसूख था, जो पॉलिटिशियन उसको भारत में बुलवा रहा था। सचिन को सिर्फ ढाल बनाया जा रहा है। चलो पिछले 5 दिन से सीमा गायब है, कैमरों के आगे नहीं आ रही, ना अपना मौकिफ दे रही है। लेकिन जराए ये बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने उनकी फैमिली के ऊपर, जो सचिन की फैमिली है, उसके घर के ऊपर रेड किया। वहां जाकर पूछा, कुछ दस्तावेजात भी वहां से मिली हैं, लेकिन दस्तावेजात किस चीज की होंगी ये बिल्कुल झूठ है। हुजूर वाला सीधी सादी एक चीज है कि आप उस इंडियन पॉलिटिशियन से पूछें जिसका नाम मुझे पता है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपको अपनी जो एजेंसी है जिसको पता है वो बताए आपको, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाएं कि वो आईएसआई के एजेंट है। आईएसआई के एजेंट बिल्कुल नहीं है। आपका इंडियन पॉलिटिशियन इस मामले में इन्वॉल्व है, आप उससे पूछें। वो आपके नेशनल इंटरेस्ट में, वो आपके सिक्योरिटी सिस्टम में, जो चीज जिस किस्म का इल्जाम आप उसके ऊपर देना चाहें, वो सब चीज में इन्वॉल्व है। अच्छा, इसके अलावा सीमा के न सिर्फ पाकिस्तान में, यानी कराची में, पाकिस्तान में उसके और भी बहुत से रिलेशन थे। हालांकि इस चीज के ऊपर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, मेरे पास सारी रिसर्च है उसके कितने रिलेशन थे और किस किस लेवल के बंदों के साथ रिलेशन थे। वो बिल्कुल छोटे लेवल के लोग थे। जब वो दुबई में गई, डांसर थी, उसका ताल्लुक अच्छा बन गया, सियासतदानों के साथ उसका ताल्लुक उठना बैठना शुरू हो गया, तो उन्होंने सोचा हैदर क्या चीज है, पाकिस्तान में जाकर मैं अब क्या करूंगी, तो मैं इधर ही चलती हूँ। बहरहाल उस इंडियन पॉलिटिशियन का नाम मुझे पता है, सीनियर सियासतदान है, काफ़ी अच्छा उनका असर व रसूख है हुकूमती हलकों में, इदारों में। उनका नाम मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ जो इदारे हैं इंडिया के, उनको इस चीज़ का इल्म है, वो खुद इस चीज़ को सामने लेकर आएँ और ख़ुद अपनी आवाम को समझाएं। अगर उन्होंने इस चीज़ को ना बताया या फिर वो सियासतदान सामने ना आया, तो फिर हम इस चीज़ को आपके सामने रखेंगे। हो सकता है आने वाली चंद एक वीडियोस में मैं उस सियासतदान का नाम आपके सामने रख दूं। बहरहाल ये सीमा के मामले में जो कुछ मेरे तक पहुंचा, जो रिसर्च, जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया कुछ मामलात को, जो मालूमात मेरे तक पहुंची मैंने आप तक पहुंचा दिए। मजीद इस हवाले से जो कुछ भी मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाऊंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।